हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल मैंने वीडियो डाली थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी करके डाला था, और कमाल है आप लोगों को यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग पे व्यूज़ नहीं आए, बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग नॉर्मल तो हैं। मतलब मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली अगर कोई रीडिंग होती है, वीडियो होती है, तो वो थर्ड पार्टी को लेकर के ही आप लोग इतने इंटरेस्टेड होते थे। अचानक से एकदम थर्ड पार्टी के लिए इतना मेरा पहला वही, मैं रिपीटेड थंबनेल डालती हूँ वीडियो नहीं होती है, थंबनेल रिपीट होता है। आप मेरी लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे सारे वीडियो जो भी पड़े हुए हैं वो थर्ड पार्टी वाले सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उस पर। और आप लोगों को थर्ड पार्टी की रीडिंग, कल की रीडिंग को आपने सिरे से नकार दिया। ऐसा क्यों भाई? वीडियो तो देख लो यार प्लीज़। चलो कोई नहीं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। देखो, जब तक तुम लोगों की अपनी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, रीडिंग ऑलमोस्ट आपको लगेगी कि रिपीटेड है, बट सच में, क्योंकि आप खुद से देखो ना, आपकी एनर्जी में कोई शिफ्ट आ रहा है। फुल मून, न्यू मून पे या कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं या डिवाइन का टाइमिंग होती है, तब उस वक्त कुछ चेंजेस आते हैं आप लोगों के। बट आप लोगों के अपनी एनर्जी के लेवल पे कोई चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग कोई भी काम कर नहीं रहे हो। हमने कहा, हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने आप को हील करो। ठीक है, सरेंडर करो डिवाइन को। सारी चीज़ें करते हैं, योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। जब कुछ करते नहीं हो आप तो फिर कैसे चीज़ें चेंज होंगी? खुद बताओ, ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ एक ने भी नहीं किया होगा। आज कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी, पैसा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड, एक सर्कल में घूम रहे हो आप, एक लूप में फंसे हुए हो। राउंड एंड राउंड की सिचुएशन तब आती है जब आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश हो रही है, या तो आप सेम गलतियाँ एक दूसरे के सामने कर रहे हो, या डिवाइन को जो चाहते हैं वो नहीं समझ रहे। ठीक है, सबक नहीं सीख रहे, आप सेम सिचुएशन को बार बार रिक्रिएट कर रहे हो, इसलिए आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लूप में फंसे हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जिस तरह क्लास में होता है कि कोई भी एक चैप्टर जब तक बच्चा याद नहीं कर लेता उसको वापस कहा जाता है कि चलो रिपीट करो इसको, रिपीट करो उसको। आगे तो तब बढ़े ना जब पिछला चैप्टर क्लियर हो जाए। तो कहीं कुछ है, या तो डिवाइन आपको या आपके पार्टनर को या फिर आप दोनों को समझाना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे एक होता है ऑब्सेशन, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखना, उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाना, ऑब्सेशन हो जाना। ठीक है, या अगर रिलेशनशिप में आ जाते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा एक ही साथ एक दूसरे में ही इंडल्ज रहना, फिर पूरी दुनिया को भूल जाने वाली एनर्जी। ठीक है, या बहुत ज़्यादा रोना धोना, परेशान, मतलब 24 घंटे पर्सन पर्सन पर्सन, पार्टनर 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 अगर आपके माइंड में रहता है, आपकी यूनियन जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। रिलेशनशिप हमेशा एक बैलेंस वे में चलते हैं। डिवाइन भी यही चाहता है और आपका पार्टनर भी यही चाहता है। अगर आप किसी इंसान के, खुद से इमेजिन करो ना, अभी तो आप अपने पार्टनर के पीछे पड़ रहे हो, अगर आपके पीछे कोई इंसान 24/7 ऐसे ही पड़ा रहे तो आप भी उसके साथ नहीं रहना चाहोगे। ठीक है,
तो वही सेम कंडीशन है। तो कुछ तो है जो आप गलती कर रहे हो, फाइंड आउट करो उस गलती को कि क्या गलती कर रहे हो, इसीलिए आप बार बार सेम सिचुएशन में आ रहे हो, सेम सिचुएशन में आ रहे हो। तो जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उस पैटर्न को ब्रेक करो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का, हो सकता है किसी को प्यार करने का अफसोस है, हो सकता है किसी को प्यार को सही से संभाल ना पाने का अफसोस हो सकता है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। लास्ट वीडियो मैंने शायद जो लास्ट वीडियो आई थी वो, या उससे लास्ट जो आई थी उसमें ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर आई हुई थी, ठीक है। तो एक ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है कि बार बार चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो रही हैं। तो ये थी आप लोगों के बीच की सिचुएशन। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी चीज़ को, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं तो है जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ है करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह सेटअप किया है जल्दी, या फिर किसी दो सिचुएशन में एक्चुअली यह है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, अगर दो तरफ दो रिलेशनशिप है, एक तरफ हो सकता है अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, एक तरफ पार्टनर मैरिड है तो हो सकता है आपके साथ मैरिड है तो हो सकता है अगेन फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी और के साथ मैरिड है तो वो पार्टनर हो सकता है, ठीक है, जिन लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं तो है जहाँ ये बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। मुझे ज़्यादातर केस में ये पैसों पे काम करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पैसों पे बहुत काम कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी एनर्जी दूसरे उससे भी निकाल लेती हूँ, फिर करते हैं बात। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 69 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 69 की एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों को 66 दिखाई दे रहा हो, 66 हो सकता है दिखाई दे रहा हो कुछ लोगों को। अगर 69 नंबर आपको दिख रहा है तो हो सकता है इस वक्त आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, आप बहुत इमोशनल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी भी फिलहाल इमोशनल वाली ही है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी एनर्जी भी होंगी क्योंकि बॉटम देखेंगे, अभी क्लैरिफायर देखेंगे तो आ जाएंगी। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, प्रॉस्पैरिटी हो, ठीक है, सब कुछ इनके पास होना चाहिए, लोग इनको माने जाने कि ये क्या चीज़ है, उस टाइप की पर्सनालिटी इनको बनना है, उस पर ये काम करते नजर आ रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी इनके अंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस वक्त इनके मन में आ रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इनके खुद के ही हैं,
कुछ चीज़ों को लेकर के। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने खास को खो दिया है, या इनको डर सता रहा है किसी अपने खास को खो देने का। और इन चीज़ों में ना थोड़ी सी रियलिटी कम है, इनका खुद का ही अपना ज़्यादा है कि ये खुद से ही अपने आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं, खुद के ही अपने सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है इनके। जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर इनके ये खुद ही उसका कारण है, फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। एक विक्टिम मेंटेलिटी है। ये अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उनको ज़बरदस्ती अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, और फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, इस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। फंसी हुई एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने किडनैप वगैरह किया हुआ है या किसी को करना चाहते हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर बहुत कुछ है जो इनको समझ नहीं आता। ठीक है, हो सकता है इन्हें अपनी ज़िंदगी पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है ये ब्लाइंडली फेथ करते हैं। ब्लाइंडली फेथ इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है या तो खुद उन लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया हुआ है, कुछ लोगों पे है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब इनको ये लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है। ब्लाइंड फेथ है इन्हें अपनी, इनकी ज़िंदगी में ना सब कुछ ठीक है, या इनको ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब भरोसा है भगवान पे सब ठीक हो जाएगा वाले, ये केयरलेस टाइप लोग ये उनमें से हैं। काफ़ी मेहनत की है, उस मेहनत का ये फल या तो पाना चाहते हैं या ऑलरेडी मिला हुआ तो उसको एंजॉय करना है। बट क्योंकि ये रुके हुए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत मेहनत जहाँ पे की है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं इस वजह से। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या तो ऑलरेडी हो गए हैं, अदरवाइज ये फैमिली क्या कहना चाहिए, इंडिपेंडेंस जो है वो चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं दो सिचुएशन में। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, दो चीज़ सिचुएशन में बैलेंस करना चाहिए। चलो मैं देख ही लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है पास्ट में जिसके लिए नहीं किया उसको कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक स्कॉर्पियो की एनर्जी है डेथ की, ये कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है एक बदलाव, या कह सकते हो कि अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना चाहते हैं अपने विचारों में या फैमिली में किसी तरीके का, तो वो बदलाव लेकर आना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है यही किसी से एक्सपेक्ट, या तो कोई इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई इनके लिए इमोशनल हो और इन्हें साथ लेकर के सब सारे झंझटों से दूर लेके चला जाए, या ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि कोई इनके बारे में ऐसा सोचे कि इनके लिए इतना इमोशनल हो कि इनको साथ लेकर के ये सब झंझटों से दूर लेकर के चला जाए। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये इनकी उम्मीद है, या तो इनकी उम्मीद है या ये जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी उम्मीद हो सकती है। प्रीविलेज लेडी प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्रीविलेज लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, प्रीविलेज लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल, सॉरी ये किसी ऐसे इंसान के, अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे, तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या जो इंसान फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है क्योंकि उसको अपनी फैमिली का तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है, पेरेंट्स का, हो सकता है उसके पेरेंट्स वर्किंग हो, वहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है, या फिर पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है। तो ये एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत वेल टू डू है, मतलब जिसमें बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, उसके पास खूब सारा पैसा भी है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। अब इनको ये चीज़ लग रही है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग इनकी हो रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, पैसे को लेकर के। ठीक है, बहुत सारी चीज़, अभी हम कंसर्न भी देखेंगे। तो एक हाई प्रिस्टेस को ये क्या कर रहे हैं, ये
नहीं, मतलब हाई प्रीस्टेस को नहीं, हाई प्रीस्टेस के तरीके से देख रहे हैं कि बहुत ही प्योर सोल की तरीके से देख रहे हैं इस प्रिविलेज लेडी को। ये जो करेंगे सब अच्छा करेंगे वाली एनर्जी है यहाँ पर प्रिविलेज लेडी की। कंसर्न की एनर्जी है, हो सकता है सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इनको टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट बैक की एनर्जी, इनको अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। या तो ये अकेले रह जाएंगे, अगर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो ये लड़ाई इनकी अकेले की होगी, ठीक है। हो सकता है फैमिली में लोग बीमार हों, पैसे की तंगी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। खुद को बहुत हेल्पलेस समझ रहे हैं, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है रिसेंटली इनके घर में किसी की डेथ वेथ हुई हो या इनके किसी खास जानने वाले की डेथ हुई हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या थी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या थी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या थी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हद तक आप अपने पर्सन की दिल दिमाग पे आप ही हो। द डेविल, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को बेसिकली चलिए अभी बताते हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं। 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन को आपके बारे में सोच के ना ऐसा लगता है जैसे आप ना अपनी ज़िंदगी में आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया, इमोशनली आप मूव ऑन कर गए हो, आपका नेचर बहुत ज़्यादा लस्टी था। दूसरी तरफ ये है कि आपको भूल नहीं पा रहे। अगर आप काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप ये काम कर रहे हैं बट ये भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पा रही वाली सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर मैंने बता दिए थे, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, एनिवर्सरी है, कुछ भी हो सकते हैं। इन्हें आपको हो सकता है आपको इतने दिन, इतने महीने, इतने साल एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। स्पेशली आज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। स्पेशली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपको लेकर के इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया, इनका दिल तोड़ दिया, इनको बैक स्टेप किया और बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखते हैं। हालांकि इनको हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, कमी है काफ़ी पैसे की। काफ़ी लॉस में है, अकेलापन है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, पैसे की तंगी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं,
डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की, या डिसिप्लिन पसंद करते हैं वाली एनर्जी है। तो ये बहुत कुछ है जो अपने माइंड दिल दिमाग में भर के बैठे हुए हैं और ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कह नहीं रहे। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल यहाँ पर हो सकता है, या तो आपके पर्सन आपके ऊपर करा रहे हैं या उनका हो सकता है फैमिली मेंबर कोई करा रहा है। आपके पर्सन को, या तो आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्से वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, या फिर ये इनका अपना बिहेवियर हो सकता है आपके लिए। इमोशनली आपको ये ऐसे देखें कि आप इमोशनली अब इनसे डिटैच हो गए हो, दूर चले गए हो, ठीक है, इमोशनली आप लोगों से दूर नहीं होती, मतलब दूरी आ गई है। सेकेंड चीज़ ये, आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अटैचमेंट हो सकती है। अपने ऊपर जो भी आपके अंदर खामियां हैं उन पे काम करने के लिए एडवाइस आपको मिल रही है, ठीक है, कि आपको काम करना चाहिए। बहुत कुछ है जो आपने अपने अंदर बचा के रखा हुआ है, हो सकता है पैसा बचा के रखा हुआ है, या किसी की कही हुई बातें हो सकती हैं जो दिल और दिमाग में आपने पूरी तरीके से भर के रखी है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या फिर आप पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हो तो वहाँ पे भी एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। 36 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी ये अपने कैरियर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है इनके पास ऑफ़र हो सकते हैं आपके अलावा भी, तो ये उन ऑफ़र पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड चीज़, उनको ये लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, तो ये आपसे थोड़े से डिटैच होकर के अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अपनी करियर, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। और ये चाहते हैं साथ में अपनी ये सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई, कैसी गलती हुई, ये सारी चीज़ें हैं। सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कह सकते हो। आर्थिक तंगी है, पैसे का कहीं ना कहीं से लॉस हुआ है आपके पर्सन को, ठीक है, हो सकता है घर में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, बूढ़े बुजुर्ग कोई हो सकते हैं, तो उनका या एक्सीडेंट वगैरह किसी का हुआ हो तो वो भी एक एक्सपेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, बातों को अपने अंदर बहुत पकड़ रहे हैं, कैप्रिकॉन चाहते हैं ये, एंड मूव मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये आपको ऐसे देखते हैं, या तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो पर उसमें पैसा नहीं है, रिटर्न नहीं है, या फिर इनको खुद को ऐसा लगता है कि आपके साथ रह करके ना ये आपको गाइडेंस देंगे, आपके लिए काम करेंगे ना, तो भी आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इस काम में मेहनत तो बहुत है लेकिन मुनाफा उतना नहीं है, ये चीज़ उनको दिखाई देती। कहीं दूर से किसी तरीके का कोई मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके पर्सन की कोई जॉब लग रही है कहीं बाहर, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हाई ऑनर की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। 26 नंबर, 8 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, सबसे पहला थॉट जो उनके मन में आता है वो है ग्रेट फॉर्चून का। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना, तो उनकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब सारा धन एकदम बरसने लग जाएगा, इनको प्रमोशन मिल जाएगा, हो सकता है अपने उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये आपको ऐसे देखते हैं पैसा कमाने वाली मशीन की तरह बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर। डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको उम्मीद रखनी है, उम्मीद नहीं छो यार डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको होप रखना है, उम्मीद रखना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत एक धमाकेदार जीत आपका वेट कर रही है। आपको जस्ट पेशेंस रखना है, होपफुल रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हैबिट्स की एनर्जी है, हैबिट्स। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं मैंड आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ये आप लोगों के बीच में जो भी दूरी आई है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन अभी भी डर रहे हैं इस बात को लेकर। हो सकता है आपका बहुत लंबा रिश्ता हो गया है, बहुत टाइम हो गया है आपको, तो आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि शायद उन्हें डर लग रहा है कि शायद अब बहुत देर हो गई है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आज की जो रीडिंग है, आज का जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका रिसेंट रिलेशनशिप हुआ है अभी। ये उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन जो है ना, वापस से थोड़े से ऐसे रिग्रेट वाले मोड में आ रहे हैं, जहाँ उनको लग रहा है कि उनकी भी गलती है। ठीक है, हो सकता है पहले ही आपको डिनाइल मोड में रहते थे, आपकी हर बात को मना करना, हर बात को का मतलब नहीं मानना, वो इनका स्वभाव था। अब ये आपकी पुरानी कही हुई बातों को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। अब जो आप लोगों के बीच में डिले हो रहा है प्रपोजल को लेकर के, वहाँ पे भी इनको ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद इनसे बहुत ज़्यादा, शायद ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और इनको ये भी है कि आपने इनको जो आईना दिखाया है ना, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि इनको अपनी गलतियों का शायद एहसास ही नहीं था, अब लेकिन इनको जब आपने आईना दिखाया तो इनको ये लग रहा है कि इनको अपनी गलतियों, अपने फ्लॉज का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है।
हैबिट, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को हालांकि अभी भी लगता है कि जो भी बिहेवियर वाइज आप लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है, आपके अंदर है या आपके पार्टनर के अंदर है, उन्हें दोनों में ही नहीं लगता कि कहीं कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। उन्हें नहीं लगता कि ये हैबिट्स ना तो वो सुधार पाएंगे, ना ही शायद आप सुधार पाओगे। तो उस पर उन्हें पूरी तरह डाउट है कि हैबिट्स हम लोगों की बदल जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है। दूसरी तरफ आपके पर्सन कह रहे हैं आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। हो सकता है इनको पैसों की ज़रूरत है। अगर ये पहले भी आपसे पैसे लेते रहे तो हो सकता है फिर से लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि इनको पैसों की इस वक्त ज़रूरत है, क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो। टाइम पास की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन दो तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो आपका पर्सन ही आपसे अब तक टाइम पास कर रहा था या अभी भी कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन अभी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। या किसी पर्टिकुलर पर्सन रिलेशनशिप को लेकर के आपके मन में था तो ये उसके बारे में बताना चाहते हैं कि टाइम पास। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फोकस करें अपने डिवाइन के ऊपर, उनसे प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस दें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप एंड वेट की एनर्जी है। डिवाइन इस वक्त आपको ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, उनमें आपको वेट नहीं, थोड़ा सा मतलब वेट करना है, रुकना नहीं है आपको। ज़िंदगी में चीज़ें वैसी भी चल रही हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर भी हैं, तो भी आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं और वेट करो। एक दिन चीज़ें जब सही समय आएगा तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। आपको रुकना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को करते रहो। अगर कोई चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपका थॉट बदल रहा है कि नहीं यार मुझे ये क्यों ही करना चाहिए, इससे क्या ही फ़ायदा है, या किसी को मानना तो है नहीं, तो ये सब फिजूल है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो रुक जाओ। जो भी चीज़ आप अच्छी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो उसको बराबर करते रहो और वेट करो उस टाइम का। जब डिवाइन को लगेगा आपका टाइम सही आएगा तब वो चीज़ें खुद ही रिस्पॉन्ड होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, वेट करते करते, मतलब बैठ के वेट नहीं करना है, चलते चलते वेट करना है वाली एनर्जी। ठीक है। कि जब जिसको जो ज्वाइन करना होगा ना, कहते हैं ना कि हम चलते हैं, जिसको ज्वाइन करना होगा वो हमें रास्ते में आकर के ज्वाइन कर लेगा। बैठ के हमें वेट नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं, वेट और डोंट स्टॉप। मतलब इंतज़ार करना है आपको। कह सकते हो, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, कि सपोज आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आपको खाली बैठ के पूरे दिन बैठ के सिर्फ अपने पर्सन के नाम की माला नहीं जपनी, आपको उनका वेट करना है। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी नहीं करना है। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ आए। लेकिन साथ साथ आपको अपने ऊपर, तब तक अपने काम पे ध्यान दो, अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दो, आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने कोई और हॉबी अपनी जिस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको ब्रशअप कर सकते हो, तो उन चीज़ों पे करो। बैठ के वेट मत करो, काम करते करते वेट करो। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए आज हम निकाल लेते हैं चार्म्स और देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपकी क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स से आप, या आप व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। किसी का गला खराब हो सकता है, अगर जिसका खराब है उसको जरूर बताना। खराब से इंसेंस होता है अगर आपको अपने गले में रिंगिंग सेंसेशन फील हो रहा है कि कुछ रिंग सा, मतलब रिंगिंग नहीं, सॉरी, वो तो कान में होता है। मतलब कैसा कहना चाहिए, इचिंग टाइप की फील हो रही है, कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है थ्रोट में, तो ये थ्रोट चक्र आपका इन्वॉल्व हो सकता है। और या आजकल आप बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हो, बहुत ज़्यादा, या फिर बोलते ही नहीं हो, चुपचाप रहते हो किसी के साथ, तो ये थ्रोट चक्रा के साइन हो सकते हैं। तो अगर आपका थ्रोट चक्रा हो सकता है इम्बैलेंस है, तो थ्रोट चक्रा को अपने बैलेंस करो। मैं ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे हो सकती है आप लोगों की। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे, जाकर के देख लीजिएगा, या ट्विन फ्लेम क्या होते हैं करके सर्च करना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मिसिंग यू, एक बार ज़रूर देखो उसको ताकि आप उस जर्नी को समझ सको।
आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत आकर्षित हैं। ये कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, सेक्सी। ओके, आपको बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ये वर्ड आप खुद ही देख लो। ठीक है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सोलमेट, ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, सोलमेट, कॉल मी। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, दिख ही रहा है नहीं बात हो रही है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल कर लीजिए। ठीक है, कॉल मी। लिब्रा, तुला राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। लिब्रा, चीटिंग, यस, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है किसी तरीके की। आपके पार्टनर को तो लग ही रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, क्योंकि आप इन्हें अकेला छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। साथ साथ आप, हो सकता है आपकी भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया हो। एक्वेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। कुंभ राशि एंड तुला राशि। ओके, दो सॉन्ग हैं यहाँ पर, मैं सुनाती हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ठीक है, आई थिंक साजन मूवी का सॉन्ग है ना, साजन का ही है शायद, मेरे ख्याल से, कमेंट करना। ठीक है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये सॉन्ग है, सुन लेना। हो सकता है वहाँ से कोई आपको एक्स्ट्रा मैसेज मिल जाए। दिल ही दिल है दोनों। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। दाग मूवी का है, पुरानी वाली दाग, राजेश खन्ना वाली, शर्मिला टैगोर वाली, तो उसमें है। बहुत खूबसूरत गाना है ये, दोनों ही गाने बहुत खूबसूरत हैं, सुनना। हो सकता है वहाँ से आपको कोई मैसेज मिल जाए। एक नंबर देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर इस हफ्ते लकी या इस वक्त लकी हो सकता है उनके लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। या कोई और इन्फॉर्मेशन है उनकी एनर्जी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ बताइए, कोई और मैसेज है तो बताइए। 5 की एनर्जी है। ठीक है, 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लकी इन सेंस 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 नंबर एक चेंज को भी दिखाता है, तो एक चेंज तो एक्सपेक्टेड है आप लोगों की ज़िंदगी में, कि चेंज आ रहा है। ठीक है, या आना है आपकी ज़िंदगी में, और उस चेंज के रिगार्डिंग आपको खुद के अंदर कुछ चीज़ें चेंज लानी है। ठीक है, जब भी चीज़ें बदलती हैं तो बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होता है, हमारे अंदर भी बदलाव होना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, हम पुराने ही उसमें रहेंगे, तो फिर वो हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनमें पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे आसपास बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को हम सही ढंग से जज कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे खुद के अंदर बदलाव आना भी ज़रूरी है। तो देखो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि राउंड एंड राउंड की एनर्जी जब आई है तो कहीं कुछ तो है जो गड़बड़ कर रहे हो आप भी। ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में आपकी यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि शायद आप, कुछ लोग बहुत अकेलापन फील कर रहे हो इस वक्त। फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं, पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके, हो रहे हैं। ठीक है, मतलब पार्टनर के अलावा भी हो सकता है कि बाकी लोगों से भी आपकी ज़्यादा अच्छी बन ना रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट हो सकता है। रिग्रेट, आपके पार्टनर तो रिग्रेट कर ही रहे हैं। हो सकता है किसी कुछ चीज़ों को लेकर के आपके मन में भी अगर कहीं कोई रिग्रेट है, तो रिग्रेट मत करिए किसी चीज़ का। हर चीज़ का एक कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में ना, अगर कुछ गलती हो भी गई है तो उस गलती का कोई ना कोई सल्यूशन होगा। ठीक है, प्रायश्चित हो सकता है। ठीक है, या तो उसको सुधारा जा सकता है, और अगर कोई ऐसी गलती है किसी और के शान में हो गई है, या खुद को ही लग रहा है कि नहीं, हम खुद पे गुस्सा आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर होगा। ठीक है, या तो आप किसी से माफ़ी मांग सकते हो अगर आपसे गलती हुई है, या उस गलती को सुधार सकते हो, भरपाई कर सकते हो उस चीज़ की। और अगर कुछ नहीं किया जा सकता है तो प्रायश्चित किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है, अफसोस मना के बैठे नहीं रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आई थिंक ये तुम्हारे एरियाज़ हैं जो मैंने अभी बताए, इन एरियाज़ में तुम्हें चेंज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ढूंढो कहाँ कमी है, किस वजह से हो रही हो, उन एरियाज़ को अपने ठीक करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।